युवाओं की जवानी है मोदी, हम सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाने की कहानी है मोदी। और इस वक्त मैं देश की मजबूत आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली तमाम महिलाओं के बीच में मौजूद हूं और हम लखनऊ के मोती नगर में इस वक्त है। लखनऊ में राजनाथ सिंह एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, देश की रक्षा मंत्री। और चुनाव में इस बार इनका मन क्या है, क्या सोच रही हैं, क्या विचार रही हैं, ये जानने के लिए मैंने इन सबको यहाँ पर इनवाइट किया है। तो शुरू करें? जी पक्का तैयार हैं आप लोग? ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आपका नाम क्या है? निधि गुलाटी। अच्छा निधि जी। हाँ जी। देश ये को देखिए अगर इशारों में समझ गई है। मैंने सवाल भी नहीं किया और समझ गई। नहीं, अगर देश को बढ़ाना है, आगे इंडिया को देखना है, तो मोदी जी को आना जरूर है, जरूर इनको लाना ही लाना है और 400 के पार करना ही है, ताकि दूसरा जो फेल छात्रा बैठे हुए बाकी गठबंधन वाली इकट्ठे सरकार, उनका मुंह बंद होए कि ये मोदी जी एक है। तो आप किसी पार्टी की कार्यकर्ता की तरह? बिल्कुल नहीं, आई एम अ होम मेकर और मैं गृहिणी होके मैं समझ सकती हूँ कि ये मोदी जी का यहाँ पे आना कितना ज़रूरी है। हर फील्ड में आज इंडिया की पोजीशन कहाँ से उन्होंने किधर से कहाँ तक लेके आए हैं वो देखिए उन्होंने। आज इंडिया का हर जगह, कितने जगह पे इंडिया का पासपोर्ट मैटर करता है कि इतना ऊपर उन्होंने लेके चले गए। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि पासपोर्ट का वजन बढ़ गया है, देश का नाम जो है बहुत है? हाँ सब मानते हैं। अच्छा क्यों मानती हैं ऐसा? मतलब सिर्फ यही है कि मोदी जी ने जो है इंडिया से बाहर जा कर के हमारे भारत को बहुत ही अच्छा बनाया है और आज जितने भी विदेशी लोग हैं वो भारत को बहुत अच्छे से जानने तो लगे। आप भी मोदी को पसंद करने वाले? मोदी को ही पसंद करते हैं। महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया है कि आप कहें कि इस बार जो है सरकार मोदी की होनी? देखिए ऐसा है ना, जैसे पहले लेडीज़ की जो दुर्दशा होती थी, अभी उनके सेफ्टी के लिए, जैसे अगर हमारे यहाँ पे जैसे 10-90 चौराहा है, वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या उनके हेल्पलाइंस हैं या जो भी हैं, तो अभी लखनऊ के हिसाब से मतलब यहाँ पे अब लेडीज़ काफ़ी सेफ़ महसूस करती हैं। अब आज आप 11 बजे भी बाहर चले जाओ तो लेडीज़ दिखाई देंगी, जैसे जो कुछ साल पहले नहीं। अच्छा, ऐसा आप लोगों में से कितनों ने महसूस किया है कि इस सरकार से पहले बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था? महसूस किया है। पहले यहाँ पे आप रोड पे चल नहीं सकते थे, चेन स्नैचिंग्स इतनी होती थी, पर अब मोदी जी के आने से बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 64 ईयर्स। एक तो मेरी पिटाई कर दीजिए कि मैंने आपकी उम्र पूछी। और ये मैं लेके मैंने सही बता दिया। हाँ तो आपने कितना बताया? कान में बताइए कितना? तो क्या हुआ, 64 है तो है ग्रेसफुली। वाह वाह, 64, 64 साल। तो आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी। हाँ बहुत देखी है। और इस सरकार से तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। शुरू से ही मैंने इसी पार्टी को ही अपना समझा, क्योंकि मुझे हर समय ये चीज़ दिखती थी कि सेफ साइड इधर ही है। और मैंने जो कुछ भी अब महसूस करी शुरू से, उनके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, मोदी जी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बहुत बड़ा। इतना अच्छा सपूत, इतना अच्छा बेटा है जिसको हर समय हर कदम पे माँ का आशीर्वाद काम कर रहा। मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो आप लोग सब सेफ महसूस कर रही हैं, आपको लगता है कि इस बार जो सरकार है उसने बड़ा काम किया है, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ गई है ना भाई? महंगाई नहीं बढ़ गई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। महंगाई बढ़ना एक बात है, अगर महंगाई बढ़ा करके हम अपने गरीबों को, अपने जो शूद्र होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम ऊपर कैसे अपने को सर्वाइव करेंगे? तो बढ़ रहा है, महंगाई डीए भी तो लगातार बढ़ रहा है। अगर महंगाई बढ़ेगी तभी तो, यानी अगर लोग कहते हैं लोगों का वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है, अब वहाँ पे बाहर एक गाड़ी खड़ी करने की जगह। आपको महंगाई से कोई चिंता नहीं है? हाँ अरे कुछ तो चिंता है। ये क्या बात हुई? बिल्कुल नहीं, महंगाई बढ़ी है तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा है, लोगों का पॉकेट मनी बढ़ा है। जब हमारे पास पैसा आया, इनकम बढ़ी है, तभी तो महंगाई बढ़ी है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैम हम लखनऊ से ही हैं। अच्छा, कब से लखनऊ में हैं? काफ़ी सालों से हैं और हेयर इंडस्ट्री में 10-11 साल हो चुका है। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जो है वो आगे, कौन पीछे? मैम अब एक ही सरकारी मोदी जी ही हैं आगे, वही होंगे। है ना, आप में से किसी ने राजनाथ सिंह का जिक्र नहीं किया। मतलब आप लोग मोदी के नाम पर वोट करेंगे और उम्मीदवार के नाम पर नहीं? मोदी के नाम पे ही तो वोट कर रहे हैं। पार्टी मोदी एक ऐसा फिगर है जो कि पार्टी नहीं,
जो पार्टी को हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं मोदी को, हर बार वैसे इस बार। लेकिन जो भी सरकार में होगा उसकी नीतियां तो वैसी ही होगी ना, मोदी क्यों? अगर मोदी जी नहीं होंगे या बीजेपी नहीं होगी तो ये वाले कानून कभी नहीं होंगे और हर आदमी हर क्षेत्र में अनसेफ महसूस करेगा। हाँ, क्योंकि आज जो हम लोग सम्मान से जी रहे हैं, बाहर विदेशों में जो सम्मान बढ़ा है, विदेशों से लोग यहाँ बिजनेस करने आने लगे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज हम बराबरी से नहीं, बराबर से आगे खड़े होते हैं। पर 2014 से पहले भी तो देश था ना, एम्स बना है, अलग अलग कॉलेजेस बने हैं। लेकिन कांग्रेस की 70 साल की जो सरकार थी उसने जो दिखाया और आज जो आप देख रहे हैं परिवर्तन आपके सामने है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप लोग जो हैं मोदी को लेकर इतना इमोशनल क्यों है भाई? मतलब ठीक है, एक राजनेता ही तो है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। मोदी को लेकर इसलिए इमोशनल है क्योंकि मोदी एक ईमानदार प्रधानमंत्री हमारा। लोग कहते हैं मोदी आना चाहिए, नहीं, मोदी आएंगे ही 100%, इसमें दो राय नहीं है, इसलिए चिंता इसमें कोई दो राय नहीं, वही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे और हम लोग मोदी जी को ही लाएंगे। हम लोग हाउस वाइफ थे, हम लोग कोई कार्यकर्ता तो नहीं है पार्टी के। आप जैसे अभी कह रही थी 2014 से पहले भी सरकार थी, लेकिन जो 2014 से पहले सब सोए हुए थे। 2014 के बाद एक एक को जगाना, ये एक एक हिंदू को जगाना। हम जाति धर्म की बात नहीं करते। हमारा कहना है कि एक एक को जागृत करना। अब हर कोई जागृत हो गया है, अपने आप में महफूज कर रहा है। आप लोग तो पार्टी की कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा तगड़े तौर पे काम कर रही हैं। भाई काम देख के ही तो आदमी कहता है। चॉइस ही नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई चॉइस नहीं किसी के पास। नहीं तो आप चारा वालों को दे दीजिए, आप परिवार वालों को दे दीजिए, जिनके परिवार हैं वो और कोठियां बनाएंगे, उनका स्टेटस बढ़ेगा, ना कि आपका स्टेटस बढ़ेगा। कार्यकर्ता नहीं है, पर आज तक जो भी किया है या किसी के चुनाव में सब लोग तो हम ही लोग तो आगे दौड़े हैं। अभी इनका हुआ था ब्रजेश पाठक जी का, तो सब हम लोगों ने पूरी मेहनत की दिन भर। सबसे बड़ा काम राम जी को वो लेकर के आए, जो 500 साल से सबकी आंखें तरस रही थी। हमारी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने इस दृश्य को देखा। ये नहीं कि सिर्फ हमारा गांव आया हो, विदेश के लोग। नीता राम मंदिर कैसे लगता है? क्या राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहेगा? बिल्कुल। अब तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म ही हो गया, क्योंकि मंदिर तो आ ही गया है। जितने लोगों को मंदिर की ख्वाहिश थी उन सब की पूरी हो गई। बट मेरा मानना ये है कि कोई भी नेता आए, कोई भी आए, पर जो देश की गरीबी है और सबसे बड़ा जो एक नफरत का माहौल है उसको ख़त्म करे। और सिक्योरिटी वाइज सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा इज गुड। तो बहुत सुरक्षा अच्छी है। आप 9 बजे अपने कहीं रिक्शे से, आपको लगता है? जी बिल्कुल सुरक्षा है जी। और राम मंदिर कितना मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा है, इंडियन कल्चर के लिए तो बहुत बड़ा है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ उससे पहले कुछ एक बढ़िया सा, क्या कोई गीत, कोई संगीत आप न्यूज़ 18 इंडिया के लिए? हम संगीत तो नहीं, लेकिन गीता जी का एक महत्वपूर्ण श्लोक ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि हम गीता परिवार से हैं। गीता सिखाते हैं सबको, गीता पढ़े पढ़ाएं, जीवन में लाएं। इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इसका मतलब जहाँ मोदी जी हैं वहाँ पर सब कुछ है। जहाँ मोदी जी है वहाँ सब कुछ है। ये गीता में मोदी जी कहाँ से आ गए? गीता जी से तो हम प्रेरित हो रहे हैं ना। गीता जी से हम सीख करके वो अर्जुन बन करके आए हैं। कुछ बोल देते हैं मोदी जी के लिए। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के जवानों की, इस देश के युवाओं की जवानी है मोदी, हम सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाने की कहानी है मोदी। हम 2 लाइन ही गाएंगे उनके लिए। आप सब साथ दीजिएगा। हाँ, उन्हीं की तरफ से है। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले, सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले, संग्राममय जीवन धरा पर
विजय रथ ले हम चले, संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले, विजय रथ ले हम चले, विजय रथ ले हम चले। तो ये वो तमाम लखनऊ की महिलाएं हैं जो विजय रथ की कल्पना, परिकल्पना, उम्मीद लिए यहाँ पर मोदी को लेकर जो मोहब्बत दिखा रही है वो न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।